अगले दिन चैंतियान इहुआ और येशंग को ढूंढने में अभी भी लगा हुआ था कि वहां पर इनिन कुछ सैनिकों के साथ आ जाती है। दरअसल में वो भी उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। चैंतियान जब उसे आवाज देता है तो वो उसकी बात नहीं सुनती एंड उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। तो यहाँ हमलावर इन दोनों का पीछा कर रहे थे। येशंग इहुआ को बेहोश करके कहता है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम भी हर्ट हो जाओ। इतना कहकर वो उन हमलावरों का ध्यान भटकाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर ये सभी लोग आकर उन हमलावरों को वहाँ से भगा देते हैं। अगले सीन में ये दोनों सही सलामत वापस आ गए थे। इहुआ इनिन को थैंक यू कहती है तो वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, येशंग मेरा दोस्त है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं ये बात मानती हूँ कि मैं पहले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं हूँ कि मैं किसी को मरने के लिए छोड़ दूँ। और अभी इहुआ मुझे तुम्हें लेकर कोई भी शिकायत नहीं है। इतना कहकर वो जा रही थी। चैंतियान उसे बात करना चाहता था लेकिन इनिन उसे कोई बात नहीं करती एंड फिर से इग्नोर करते हुए चली जाती है। अगले सीन में येशंग इहुआ से कहता है कि मैं कैपिटल से आया हूँ। जंगल में आज जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ दोबारा हो और मेरी वजह से तुम हर्ट हो जाओ, इसलिए मैं कैपिटल वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो उसे किस कर लेती है एंड कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लिनशन चैंतियान से कहता है कि बॉस आप इनिन की वजह से अभी परेशान है ना, आप तो सच में एक नंबर के बुद्धू इंसान निकले। जब मैं आपको सलाह दे रहा था कि आप इनिन के साथ सेट हो जाओ तब तो आपने मेरी बात मानी नहीं, तो अब पछताने से क्या फायदा। तभी ही वहाँ पर इनिन आकर उसे कहती है कि इहुआ येशंग के साथ कैपिटल जा रही है, जाकर उसे रोको और अपने दिल की बात बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें रिग्रेट हो। इतना कहकर वो चली जाती है। लिनशान कहता है कि इनिन को इतना ज्यादा दुखी आज से मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। मगर वो लिनशान की बात को इग्नोर करता हुआ सीधा इहुआ के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम येशंग के साथ कैपिटल जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, येशंग की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, वो मेरा पेशेंट है, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना ही होगा। चैंतियान कहता है कि क्या सच में यही रीजन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वो कहती है कि हाँ, बस यही रीजन है कि वो मेरा पेशेंट है और मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। चैंतियान सोचता है कि इहुआ तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, क्या तुम मुझसे ये नहीं कह सकती कि तुम उसे पसंद करती हो। जब ये दोनों कैपिटल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं कि उनके सामने ये दोनों आ जाते हैं। वैसे इनिन तो इनके साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसे चैंतियान को भूलना था। चैंतियान येशंग से कहता है कि मैं इहुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, जो कि सरासर झूठ था। उसका असली मकसद तो इनिन के पीछे आना था। जब ये लोग कैपिटल में एंटर होते हैं तो दूर से इन लोगों को काले कपड़े वाला इंसान भी देख रहा था। जब ये लोग किसी होटल में रुके हुए थे कि इनिन आकर कहती है कि इहुआ किडनैप हो चुकी है। यहाँ इहुआ को उसी काले कपड़े वाले इंसान ने किडनैप किया था। वो उसे कहती है कि तुम तो डॉक्टर साव हो ना, जो कि ड्रग्स बेचकर पैसे कमाता है, तुम जैसे इंसान को तो डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए। तो साव कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वही डॉक्टर साव हूँ जो कि ड्रग्स बेचकर पैसे कमाता है। लोगों का अगर फ्री में इलाज करो फिर भी वो तुम्हारी कदर नहीं करते, तो मुझे भी कहाँ उनकी पड़ी है। आखिर में पैसा ही सब कुछ है और अभी मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो सही लगता है। इहुआ उसे कहती है कि येशंग डॉक्टर येसिली का बेटा है ना, इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया है ताकि तुम मेरे जरिए उसे मार सको। जाओ कहता है कि जितना सोचा था तुम तो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। इतना कहकर जाओ तो वहाँ से चला जाता है। एक पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है। अगले दिन येशंग इहुआ को बचाने के लिए यहाँ पर आता है, तो दूसरी तरफ इन लोगों को पकड़ने के लिए इंपीरियल गार्ड्स आए थे। चैंतियान उन सभी से फाइट कर ही रहा था कि इनिन की नजर जाती है कि एक तीर चैंतियान को लगने वाला है, तो वो सामने आ जाती है। येशंग इहुआ को लेकर किसी दूसरी जगह पर गया था। वो उसे कहता है कि जब उस दिन जंगल में मुझे माथे पर चोट लगी थी तब ही मुझे सब कुछ याद आ गया था, मैं ही येसिली का बेटा येशंग हूँ। और उसी दिन से जो येशंग की डबल पर्सनालिटी वाली प्रॉब्लम थी वो भी चली गई थी। इहुआ उसे कहती है कि अच्छा इसलिए तुम मुझे छोड़कर कैपिटल आना चाहते थे। इस पर वो बस एक स्माइल कर देता है। यहाँ पर इन दोनों को जेल में बंद करके रखा गया था। इनिन को तीर लगने की वजह से काफी दर्द हो रहा था, तो ये देखकर चैंतियान भी रोने लगता है। दरअसल में जब से इनिन ने चैंतियान का पीछा करना बंद किया तब से ही उसे ये एहसास हो गया था कि वो भी इनिन को पसंद करने लगा है। जब इनिन बेहोश हो रही थी तो वो उसे कहता है कि तुम मर नहीं सकती, तुम्हें जिंदा रहना होगा। जब हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे तो शादी कर लेंगे।
वो कहती है कि झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो इहुआ पसंद है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अभी मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी ही इनिन अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये देखकर चैंतियन जोर जोर से रोने लगता है। तो दूसरी तरफ ये दोनों शादी कर लेते हैं। आज इनकी फर्स्ट नाइट थी। इहुआ को वही सपना याद आता है जो कि उसने कहानी की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में ये शंग कहता है कि मैं कल क्वीन मदर के पास जाकर जाओ के बारे में सब कुछ बता दूंगा और अपने डैड को बेगुनाह साबित कर दूंगा। फिर वो दोनों साथ में मिलकर तारे देखने लगते हैं। अगले दिन जब वो उठता है तो वहाँ पर इहुआ नहीं थी, क्योंकि इहुआ तो यहाँ पर क्वीन मदर के पास आई थी कि तभी ही वहाँ पर उसके पीछे पीछे ये शंग आ जाता है। दूसरी तरफ चिन को इनियन काफी जख्मी हालत में मिलता है। वो उसे कहता है कि साउ ने मुझे जहर दे दिया है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसके पास जाओ के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो चिन को देते हुए कहता है कि जाओ राजा के पास और उसे ये सारे सबूत दिखाओ। जाओ दरबार में राजा के सामने ये कह रहा था कि ये शंग ये सिली का बेटा है, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने ड्रग्स बेचकर पैसे कमाए तो ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, इसलिए आप इसे सजा दीजिए। तभी ही वहाँ पर चिन उसके खिलाफ सबूत लेकर आ जाती है एंड राजा को दिखाती है। ये शंग कहता है कि मैं शुरुआत से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। डॉक्टर इनियन मेरे डैड का एक स्टूडेंट हुआ करता था, मगर जब मेरे डैड को ये बात पता चली कि ये इनियन फॉरबिडन ड्रग्स का फॉर्मूला चुराकर उसे पैसे कमा रहा है तो मेरे डैड ने उसे निकाल दिया। फिर इनियन इस डॉक्टर साउ के पास चला गया। वो दोनों पहले से ही मिले हुए थे। उन लोगों ने ये ड्रग्स बेचने का सारा आरोप मेरी फैमिली पर लगा दिया एंड उसको मरवा डाला। हालांकि ड्रग्स बेचने का काम तो ये लोग करते थे, फिर भी उन लोगों ने झूठे आरोप फंसाकर मेरी फैमिली का नाम खराब कर दिया। चीन कहती है कि डॉक्टर इनियन को इसी जाओ ने मारा है, क्योंकि उसने मरने से पहले मुझे ये बात बताई थी और ये सारे सबूत भी दिए। राजा सारे सबूतों को देखने के बाद जाओ को आजीवन जेल की सजा सुनाते हैं। उसके बाद ये शंग से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली पर जो दाग लगा है वो भी आज से मिट जाएगा। अगर तुम चाहो तो कैपिटल में ही रहकर अपने डैड का अधूरा काम संभाल सकते हो। ये सुनकर इहुआ वहाँ से चली जाती है। चैंतियन और इनिन को भी रिहा कर दिया गया था। चैंतियन कहता है कि मैं तुम्हारी फेवरेट कैंडी लेकर आया हूँ, अब तो उठ जाओ। अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी हजारों कैंडी ला सकता हूँ। तुम्हें उठकर मुझसे शादी भी करनी है। तभी ही अचानक से इनिन को होश आ जाता है एंड वो सीधा उठने के बाद उसे किस कर लेती है एंड कहती है कि शादी वाली बात तुम भूलना मत। इहुआ ये शंग को कैपिटल में ही छोड़कर यहाँ अपने सिटी वापस आ गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये शंग तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो मेरे जैसी लड़की के पास क्यों रहेगा। मगर वो जैसे ही क्लिनिक में एंटर करती है तो देखती है कि ये शंग तो उसका इंतजार कर रहा है। अभी उसने सर्वेंट के कपड़े पहने हैं एंड वो क्लिनिक की सफाई कर रहा है। यानी कि ये शंग ने राजा की ऑफर को ठुकराकर इहुआ के साथ रहना चूज किया है। फिर कहानी हमें कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है। ये दोनों लड़कियां इस बात पर लड़ रही थी कि मेरा बेटा हुआ तो तुम्हें बेटी करनी चाहिए, और हमेशा की तरह ये दोनों आकर उसे रोकने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।